आप लोग के अंदर दम होगा ना, मतलब ताकत होगा, तो जो फिजिक्स का कंसेप्ट कराएंगे ना, जो क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को खुला चैलेंज करते हैं कि आप लोग के अंदर दम होगा तो भूल के दिखा दीजिएगा कि हाँ एकरा में फॉर्मूला हमको नहीं याद है। चैलेंज करते हैं, ठीक है ना, आप लोग भूल के दिखा दीजिएगा। इतना खतरनाक बैच होगा कि इसके आगे, ठीक है ना, सारा बैच फीका पड़ जाएगा, सारा बैच का रंग फीका पड़ जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो इस सीने में। यदि आप लोग के अंदर, यदि समझिए कि इस सीने में पढ़ने के प्रति यदि आग लग गया, ठीक है ना, कि हमको किसी भी कीमत पे पढ़ना है, तो समझिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये समझिए कि हकीकत है। और जब तक आप लोगों के अंदर यहाँ आग नहीं लगेगा ना पढ़ने के लिए, आप समझिए कि पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ आग लगाना ज़रूरी है और अपने मंजिल को पाने के लिए यहाँ आग जिंदा रहना चाहिए, आग धधकता रहना चाहिए कि जब तक मंजिल को पा नहीं लेते हैं, इस आग को शांत नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग के लिए तपस्या बैच में फिजिक्स के समझिए कंप्लीट सिलेबस, आखिर आपका फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक है ये जान लीजिए पहले, तब ना आप लोग को हम पहले कौन चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग जानेंगे। और पहले ही हम सिलेबस मान लीजिए कौन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कि हमारा में कितना चैप्टर है सिलेबस में, कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन टॉपिक ज़्यादा कठिन है, हार्ड है, उसको हम लोग कैसे आसान भाषा में समझेंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जिस युद्ध में आप लोग उतर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले उसका पैटर्न तो जान लीजिए कि हाँ किस पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, किस बुक को फॉलो करता है, किस सिलेबस को फॉलो करता है, तब ना आगे कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बैच में आपका क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले हम पूरा चैप्टर बताएंगे कि हाँ आपका ये चैप्टर है, इसको इतना दिन में ख़त्म करेंगे, ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है, 5 नंबर या कौन से आता है, सारा चीज़ आप लोग समझिएगा। और उसके बाद आप लोग खुद एनालिसिस करिएगा कि हाँ पढ़ाई का यह एक सबसे अलग तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि हाँ उसमें कितना चैप्टर है, हम लोग कितना दिन में ख़त्म करेंगे, रिवीजन कितना दिन में ख़त्म करेंगे। ये आपके पास एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना चाहिए, ठीक है ना, तब कुछ काम होता है। तो ये आप लोग देखिए, ये जो हम चैप्टर लिखे हैं 14 को, ठीक है ना, यानी 14 को, ये आपके एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। और जो आप लोगों का एग्जाम है वो एनसीईआरटी को आप लोग जानते हैं कि फॉलो करता है। आपका देखिए कोई भी टीचर कहता है कि हाँ हाई बुक फॉलो करता है, वो बुक फॉलो करता है, सब रॉन्ग है, याद रखिएगा। जो आपका एग्जाम है वह एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन तैयार किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो आपका ये 14 चैप्टर है, यह आपके पूरे एनसीईआरटी में इसी सिलेबस को तैयार किया गया है और इसी सिलेबस और इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए ना। तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ देखिए पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना, और दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये जो दोनों चैप्टर हैं यह आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट में, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेमस चैप्टर कहेंगे, ठीक है ना। यह दोनों है, इलेक्ट्रोस्टैट काफ़ी ज़्यादा फेमस चैप्टर है। तो इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए हम 40 दिन का पूरा प्लान बनाए हैं कि 40 दिन के अंदर में हम न कि इसका कंसेप्ट कराएंगे न क्वेश्चन, पूरा कराएंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन जितना होगा ना सारा करा देंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि हथियार खतरनाक नहीं होना चाहिए, चलाने वाला खतरनाक होगा ना तो कोई भी हथियार खतरनाक से चला देगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग इतना समझिएगा कि जो आपका यह चैप्टर है, जो भी कंसेप्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ एक बेस पे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे, कहेगा कि सर कंसेप्ट चाह कर भी हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं। इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना, इतना प्रैक्टिस, और आप लोग को चैलेंज करते हैं ना कि आप लोग के अंदर दम होगा ना तो भूल के दिखा दीजिएगा। आप लोग के अंदर दम होगा ना, मतलब
ताकत होगा तो जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कराएंगे ना, हाँ जो क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को खुला चैलेंज करते हैं कि आप लोग के अंदर दम होगा तो भूल के दिखा दीजिएगा कि हाँ एकरा में फॉर्मूला हमको नहीं याद है। चैलेंज करते हैं, ठीक है ना, आप लोग भूल के दिखा दीजिएगा तब मान जाएंगे आप लोगों को। ये दोनों चैप्टर है 40 दिन में आप लोग का ख़त्म करेंगे। लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत देंगे, ठीक है ना। और बहुत देने का मतलब है कि एक दिन में 100-200 नहीं देंगे, एक दिन में 10 गो 15 गो 20 गो यही देंगे। एकदम हम लोग को रेगुलर पढ़ना है, ठीक है ना, और रेगुलर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं कि आज पढ़े 2 दिन गैप, आज पढ़े 2 दिन गैप, नहीं, रेगुलर पढ़ेंगे और रेगुलर आप लोग क्वेश्चन देंगे, रेगुलर बनाना है और पूरा रिवाइज करते रहना है। सारा PDF फॉर्मेट पे आप लोगों को हम देते रहेंगे। अब यहाँ से देखिए विद्युत धारा है 20 दिन में ख़त्म करेंगे। इहो काफ़ी ज़्यादा फेमस चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम 20 दिन लिए हैं और इसमें आपका कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा करवा देंगे और NCERT का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर में आपका क्या है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, और 5 नंबर में है आप लोगों का चुंबकत्व एवं द्रव। इसको हम 20 दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। 20 दिन में आपका क्या है, मैग्नेट का पार्ट है, इसको हम 20 दिन में क्या करेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। और देखिए 4 नंबर 5 नंबर ये जो बोले ना, यह आपका मैग्नेट का पार्ट है। क्या है, मैग्नेट मतलब चुंबकत्व का पार्ट है। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी टीचर हो, ठीक है ना, यदि वो कंसेप्ट कराते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी, कुछ वो हो, ठीक है, आप लोगों को एक बात याद रखिएगा कि जो कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं यदि ओकरा बेस पे आप लोग कम से कम मिनिमम 50 गो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, तो वो कंसेप्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंसेप्ट पढ़ के सोचिएगा कि हम क्वेश्चन बना लेंगे ना, ये भरम है आप लोगों का, भरम। कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ के ओकरा बेस पे जितना क्वेश्चन आता है ना उसको प्रैक्टिस करिए, तब वह कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। आप सोचेगा कि हम कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, वहाँ फंस जाइएगा आप लोग। तो कंसेप्ट सीखिए और ओकरा पे 50 गो क्वेश्चन बना लीजिए, पूरा कंसेप्ट वहीं पर जानते हैं क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हाँ कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे यूज होता है क्वेश्चन में कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पढ़िए लेकिन ओकरा पे जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। तो इस पे समझिए, क्वेश्चन का समझिए कि बौछार होने वाला है, ठीक है ना। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि यही पढ़ाए चाहे यही पढ़ाए, क्वेश्चन का बौछार कर देंगे, ठीक है ना। कि आप लोग बनाने में कहेगा ना कि सर फिजिक्स बराबर मैथ आप लोग लिख दीजिएगा, इतना गारंटी है। कहेगा ना कि सर फिजिक्स नहीं है मैथ है, ठीक है ना, क्या है, मैथ है। तो फिजिक्स बराबर मैथ आप लोग खुद बोलिएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, इसको हम 15 दिन में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद प्रतिवर्ती धारा 15 दिन में, और आपका विद्युत चुंबकीय तरंग इस 15 दिन में आप लोगों का ख़त्म होगा। अब प्रत्येक चैप्टर का समझिए कि क्वेश्चन कम से कम जाएगा ना आप लोगों के पास 100 जाने वाला है, कम से कम 100, याद रखिएगा। मतलब आप लोगों के सामने यह 14 क्वेश्चन है ना, तो एक चैप्टर से आप लोगों को 100 क्वेश्चन हम देंगे, 100, याद रखिएगा। तो आप लोग का यह 14 चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन देंगे तो याद रखिए कितना हो जाएगा, 1400 क्वेश्चन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग खुद कहिएगा कि सर फिजिक्स मज़ा आ गया पढ़ के। उसके बाद ये हो गया। अब आइए यहाँ 9 नंबर में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, तरंग प्रकाशिकी। ये दोनों चैप्टर जो है ना 9, 10 ये आता है ऑप्टिक्स, ठीक है ना, क्या आता है, ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर का जो नाम है ना एक वर्ड में ज़्यादा फेमस है 12th में, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी से। तो इसको ख़त्म करेंगे हम लोग 40 दिन में, ठीक है। और उसके बाद आइए 11 नंबर में आप लोगों का है विकिरण तथा दैत्य प्रकृति। यह आपका 15 दिन लगेगा, ठीक है ना, ख़त्म करने में, क्योंकि एकरा में 5 नंबरिया भी थोड़ा आता है और 1 नंबरिया क्वेश्चन भी कराना जरूरी है और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों के लिए 15 दिन रखें, कितना दिन में एक चैप्टर का पूरा काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में आपका क्या है, परमाणु। 13 नंबर में क्या है, नाभिक। और 14 नंबर में है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स
और यह 15 दिन में ख़त्म होगा। ये वाला आपका 13 होगा 10 दिन में, ये आपका 10 दिन में ख़त्म होगा। जो भी आप लोग को यहाँ हम दिन लिखें इतना दिन में ख़त्म करेंगे, तो इतना दिन में समझिए कि क्या क्या कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस कंसेप्ट पे समझिए कि आपका 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरा 100 प्लस से होगा, ठीक है ना। मिनिमम बोल रहे हैं कि कोनो भी चैप्टर कराएंगे तो ओकरा से मिनिमम 100 क्वेश्चन रहने वाला है, मिनिमम। याद रखिए, एक नंबरिया अलग रहेगा, 100 खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो आपका 1000 प्लस होगा, प्लस में इतना क्वेश्चन आप लोग कराएंगे ना, वो भी देखिए एकदम कंटेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो ना में दम होगा। ये नहीं ना कि आपका कहीं से उठा लिए, नहीं, जो आपका न्यूमेरिकल रहेगा ना वह NCERT का तो पूरा रहेगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन अदर बुक से बनाता है, ठीक है ना, चाहे जो अदर बुक में क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, उसको सेलेक्ट करके आपको क्या करेंगे, हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बस देखिए आप लोग मेहनत करिएगा। अब यह मत समझिएगा ना कि हाँ सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे, हम 5 गो बनाएंगे, 5 गो आपके लिए देंगे, ठीक है ना। एकदम सेम पैटर्न पे, खाली डाटा अलग अलग रहेगा, तो वैसे आप लोग मेहनत करना है, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर का आप लोग का न्यूमेरिकल मिलेगा, एक नंबरिया मिलेगा, ठीक है ना, और आपका लॉन्ग शॉर्ट सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो इस बैच में समझिए तपस्या बैच फर्स्ट बैच है, लेकिन इतना खतरनाक बैच होगा ना, यह याद रखिएगा, इतना खतरनाक बैच होगा कि इसके आगे, ठीक है ना, सारा बैच फीका पड़ जाएगा, सारा बैच का रंग फीका पड़ जाएगा। इसमें इतना समझिए कि पावर होगा ना, कहेगा कि सर मज़ा आ गया। और इसके लिए समझिए कि आप लोगों से मात्र कितना ले रहे हैं, 350 रुपये ले रहे हैं, ठीक है ना। कितना ले रहे हैं, 350। और आप लोग को यहाँ, ठीक है ना, नीचे आप लोग को नंबर दिख रहा होगा पेटीएम का, गूगल पे का, फ़ोनपे का। तो आप लोग पास जो भी सुविधा होगा आप वहाँ से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट उस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, आप लोग सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को वहाँ ग्रुप में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सारा PDF नोट्स जितना होता है ना आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या रहेगा, जाता रहेगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों से पर्सनली हम बात करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सारे चैप्टर को यदि कंप्लीट करना है तो प्रैक्टिस एकदम करना पड़ेगा, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। एक दिन में समझिए ना कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप लोग डेली फिजिक्स का बनाते हैं ना, तो फिजिक्स ऐसा होगा कि 2 से 3 महीना में कहिएगा ना कि सर फिजिक्स में कोनो डर नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम जुबान पे चल रहा है। तो बस आप लोग को रेगुलर पढ़ते रहना है और सारा चीज़ आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 5 नंबर यह क्या है ना, देखिए आपका ये जो 40 दिन लिखे है ना, इलेक्ट्रोस्टैट जो आवेश हो गया या विभव हो गया, तो एकरा से एगो 5 नंबर यह फिक्स रहता है, ठीक है ना। एकरा से एगो 5 नंबर यह फिक्स रहता है। ओकरा बाद आपका ऑप्टिक्स ले एगो 5 नंबर यह फिक्स रहता है प्रत्येक साल, ठीक है ना, फिक्स रहता है। ओकरा बाद देखिए कभी होता है तो विद्युत धारा से एगो 5 नंबर ये देता है, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी आप लोगों का ये क्या बोलते हैं मैग्नेट से कभी कभी 5 नंबर यह क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद आप लोग का ये सब मॉडर्न फिजिक्स से ले कभी कभी एगो 2 5 नंबर यह आप लोग को दे देता है। तो आप लोग समझिएगा कि हाँ पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ, ठीक है ना। बस याद रखिए कि जो बोले हैं ना कि 15 तारीख 10वां महीना 2023 इस डेट को ख़त्म करेंगे तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। 15 तारीख 10वां महीना 2023 समझ गए ना, यानी आपका अक्टूबर में 15 तारीख को नवरात्रि है, ठीक है ना। इसी डेट को आप लोग का पूरा ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आप लोग का रिवीजन क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इतना दिन में जो आप लोग कंसेप्ट नोट्स देंगे ना, क्वेश्चन देंगे, उसी को रिवाइज करना है, अदर क्वेश्चन नहीं करना है। जो भी नया क्वेश्चन पढ़ना होगा इसी डेट तक पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, रिवाइज करना है, समझ गए ना। जो आप लोग PDF नोट्स देंगे उसी को रिवाइज करते चलना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन क्या करते हैं ना कि एग्जामवा काल है, ठीक है ना, वो आज नया पढ़ेगा। हमको समझ में नहीं आता है कि कब तक नया पढ़ेगा। उसके एग्ज़ाम में जाने से 1 घंटा पहले को कहिएगा ना कि पढ़ ले, तो कहेगा कि हाँ दीजिए ना कुछ पढ़ लेते हैं, पता नहीं वो नया कितना पढ़ेगा। तो इसीलिए देखिए जितना हमको नया पढ़ाना होगा, जितना हमको स्पेशल पढ़ाना होगा, वह 15 तारीख 10वां महीना 2023 तक आप लोगों को जितना पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो देंगे उसी का रिविज़न करना है, आगे कुछ नहीं करना है।
समझ गए ना, वही आपके लिए पूरा सफिशियंट होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और जो आप अदर एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उसके बाद सब सफिशियंट होगा उसके लिए। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। आज 15 तारीख है, ठीक है ना, और आज से आप लोग का पूरा बैच स्टार्ट है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द जुड़िए, जितना लेट करिएगा नुकसान आपको होगा, ठीक है ना, जितना लेट करिएगा नुकसान आपको होगा। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा जितना लेट जुड़िएगा। तो मिलते हैं इसके क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट में। जय हिंद।